अम्पन के बाद अब निसर्ग तूफान का खतरा, लगातार एनडीआरएफ की टीमें तैनात। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम से की बात। सीएम उद्धव बोले, केंद्र ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है चक्रवात तैनात। मुंबई में निसर्ग तूफान से पहले जमकर हुई बारिश। समंदर किनारे धारा 144, लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह। तबाही की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। खतरे से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 23 टीमें तैनात। पुणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। मुंबई में निसर्ग तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने कमर कसी, पीपीई किट के साथ तैनात एनडीआरएफ के जवान। महाराष्ट्र के पालघर में निसर्ग तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ अलर्ट। खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों को खाली कराया गया। महाराष्ट्र के पालघर के केलवा गांव में एनडीआरएफ की टीम तैनात। तूफान निसर्ग के खतरे को देखते हुए फैसला। महाराष्ट्र के पालघर में स्थानीय लोगों के लिए किए गए इंतजाम। बारिश से प्रभावित लोगों के लिए किया गया रहने और खाने का इंतजाम। महाराष्ट्र में साइक्लोन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। अलीबाग और रायगढ़ में धारा 144 लागू। वहीं कच्चे घर में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। निसर्ग तूफान के खतरे को देखते हुए कोस्ट गार्ड्स के जवान मुस्तैद। समंदर में मछुआरों और मालवाहक जहाजों को जल्द से जल्द किनारे तक पहुंचाने को कहा। तूफान के खतरे को देखते हुए मुंबई में मछुआरे अपने नाव को किनारे लेकर आ गए हैं और तूफान के अलर्ट के बाद मछुआरे समंदर में जाने से परहेज कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अलीबाग में लगातार बारिश से बढ़ रहा है तूफान का खतरा। निसर्ग तूफान को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। निसर्ग तूफान को लेकर मुंबई में अलर्ट। लागू की गई धारा 144। तूफान के खतरे के चलते मरीन ड्राइव पर ना बैठने का आदेश। निसर्ग तूफान को लेकर दमन में अलर्ट। दमन के समुद्री तटों से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। गुजरात के खंभात में समुद्री तटों पर तैनात एनडीआरएफ की टीम। निसर्ग तूफान को लेकर सतर्क प्रशासन। गुजरात के खेड़ा में निसर्ग तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तटीय इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। प्रशासन अलर्ट पर। गुजरात के नवसारी में 11,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तूफान निसर्ग के तटीय इलाकों में आने की संभावना को देखते हुए उठाया गया कदम। एनडीआरएफ की टीम तैनात। गोवा पहुंचा मॉनसून। पणजी में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। निचले इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। वहीं मौसम विभाग के कोझिकोड समेत दक्षिण के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया और कोलम समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला। राजधानी देहरादून में शाम को जमकर गिरे ओले। बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई। ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 में शामिल होने के लिए न्योता दिया। कोरोना और चीन के साथ सीमा विवाद पर चर्चा हुई। दिल्ली में 7 लोग कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज। प्रधानमंत्री आवास पर होगी बैठक। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। प्रधानमंत्री मोदी CII के कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, सरकार कारोबारियों के साथ आप 1 कदम आगे बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया 5I का फॉर्मूला। साथ ही कहा, MSMEs की परिभाषा बदलने से छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना के कहर के बीच भारत ने बड़े फैसले लिए हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार फैसले ले रही है। लद्दाख में तनाव के बीच भारत और चीन के बीच हुई बातचीत। कमांडर लेवल बातचीत में नहीं हुआ कोई फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के रक्षा मंत्री से फोन पर की बातचीत। उधर दिल्ली दंगों में 1030 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई और मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन के खिलाफ कसा और शिकंजा। दिल्ली क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड।
रॉबर्ट वाड्रा के करीबी संजय भंडारी पर शिकंजा और कसा। आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ ईडी ने काले धन मामले में दायर किए चार्जशीट और भारत ने प्रत्यर्पण की याचिका लगाई है। वहीं जेसिका लाल हत्याकांड में दोषी मनु शर्मा तिहाड़ से रिहा। समय से पहले रिहाई की सिफारिश पर एलजी ने लगाई मुहर। जबकि मुंबई में पीएफआई पर बीएमसी के फैसले पर सवाल। बीएमसी ने पीएफआई को शव दफनाने का काम दिया है। पीएफआई पर हिंसा भड़काने का आरोप है। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर उठाए सवाल। पूछा क्या एक्शन लेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। विरोधी कृत्य करने का आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का काम सौंपना यह कितना सही होगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हमको देना चाहिए। पीएफआई पर बीएमसी अधिकारी का बयान आया सामने। कहा कि केसकर ने मुझे पीएफआई पर आरोप की जानकारी नहीं दी। दिल्ली बीजेपी में बड़ा उलटफेर। मनोज तिवारी की जगह दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए आदेश गुप्ता। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकी ढेर। भीमा कोरेगांव केस में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। देश के नाम से इंडिया शब्द हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई आज। देश में कोरोना का आंकड़ा 1,98,000 के पार। अब तक 5,598 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 8,171 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 204 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना ने और डराया। 24 घंटे में 103 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,287 नए मामले। इंदौर में कोरोना के 27 नए केस। कोरोना के इंदौर में कुल 3,597 मरीज। वहीं यूपी में कोरोना के 369 नए मामले। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या 8,729। यूपी में आगरा में महिला में कोरोना की पुष्टि। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील किया। यूपी के देवरिया में कोरोना के 6 नए मामले। मुंबई और गुजरात से लौटे थे सभी लोग। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार। नागालैंड में कोरोना के 9 नए मामले। चेन्नई से लौटे हैं सभी लोग। नागालैंड में कोरोना का कुल आंकड़ा 50 पार। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मिले कोरोना के 2 और नए मामले। तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार तेज हुई। एक दिन में 1,091 नए केस। जम्मू कश्मीर में कोरोना से एक और युवक की मौत। वहीं कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर महाराष्ट्र सरकार गंभीर। बॉम्बे अस्पताल, जसलोक, हिंदुजा और लीलावती अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सरकार एक्शन में। जबकि चेन्नई में सीएम पलानीसामी ने राजभवन में राज्यपाल से की मुलाकात। कोरोना पर राज्य सरकार के उठाए गए कदमों की रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली बॉर्डर सील करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। 4 जून को होगी कोर्ट में याचिका पर सुनवाई। दिल्ली डीएनडी फ्लाईवे बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार। कोरोना के चलते नोएडा में बिना पास के गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्त चेकिंग। हर आने जाने वाले पर पुलिसकर्मियों की पैनी नजर। अनलॉक 1 के बाद दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में ग्राहकों की संख्या बढ़ी। सामाजिक दूरी का पालन करते दिखे सब्जी वाले। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर यूपी के मुरादाबाद में खोला गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। दिल्ली से प्रयागराज पहुंची विशेष ट्रेन। लॉकडाउन के चलते दिल्ली में फंसे लोग पहुंचे अपने घर। हवाई यात्राओं के लिए नई गाइडलाइन जारी। सभी एयरलाइन सेफ्टी किट्स करवाएंगी मुहैया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग उड़ाई धज्जियां। चित्रदुर्ग में स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़। कोरोना महामारी के चलते गुवाहाटी का वन विभाग परेशान। गुवाहाटी चिड़ियाघर नेशनल पार्क बंद होने से हो रहा है भारी नुकसान। उधर शिमला में कर्फ्यू के चलते ऑर्गेनिक सब्जी विक्रेता परेशान है। राजस्थान के जोधपुर के जिला कलेक्ट्रेट ने चलाई अनोखी मुहिम। हर घर गिलोय के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गिलोय के पौधे। गुजरात के वडोदरा में बढ़ी इंडोर गेम्स की मांग। लॉकडाउन के चलते घर में गेम्स खेलकर लोग बिता रहे हैं वक्त।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में झालस और दारा इलाके को रेड जोन घोषित किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 30 कोरोना मरीजों ने दी कोरोना को मात। अस्पताल स्टाफ ने तालियां बजाकर किया विदा। रांची में अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा समेत सार्वजनिक गाड़ियां और सार्वजनिक वाहन सेवा फिर से शुरू। अक्षय कुमार ने लोगों को काम पर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। कोरोना वायरस से सावधानी बरतने के टिप्स दिए। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। चीनी सामान जलाकर जताया विरोध। लखनऊ में पूर्व मंत्री के गनर की गुंडागर्दी। हजरतगंज इलाके में रिक्शा चालक को पीटकर किया बुरी तरह जख्मी। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में शराब की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दंपति ने पीट-पीटकर एक महिला की हत्या कर दी। बच्चों के बीच हुए विवाद घटना को दिया अंजाम। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में बिल्डर के गुर्गों की गुंडागर्दी। मीटर बदलने के नाम पर महिलाओं के साथ की मारपीट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कोर्ट परिसर में वकील का पर्स चोरी और पर्स लेकर फरार हुआ चोर। आरोपी की तलाश में लगी पुलिस। यूपी के संभल में जूते चप्पल की वेस्ट के गोदाम में लगी आग। आसपास के घर कराए गए खाली। दिल्ली के तुगलकाबाद के स्लम इलाके में आग लग गई। दमकल की 20 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की। ओडिशा के नयागढ़ में वन विभाग ने भटकते हुए हिरण को पकड़ा और वन विभाग अधिकारी ने पुलिस इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा। लुधियाना में घल्लू घारा सप्ताह को लेकर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। राजस्थान के बीकानेर में टिड्डियों के आतंक से परेशान लोग। थाली और ताली बजाकर किसानों ने भगाई टिड्डियां। ओडिशा के भुवनेश्वर में कलाकारों ने बनाया भगवान जगन्नाथ का सबसे छोटा रथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिव्यांग जोड़े की शादी हुई। परिवार की मौजूदगी में 3 फीट के दूल्हा दुल्हन का निकाह हुआ। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 64,73,000 के पार। अमेरिका में एक ही दिन में 1100 मरीजों की मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 18.5 लाख के पार। ब्राजील में एक दिन में 1200 मरीजों की मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5.5 लाख के पार। रूस में 4,20,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 5,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से गई जान। ब्रिटेन में एक दिन में कोरोना से 300 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं मैक्सिको में पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए मामले आए। 237 मौत। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 2,87,000 के पार। इटली में 2,33,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट। इटली में अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत। फ्रांस में मौत का आंकड़ा 29,000 के करीब पहुंचा। स्विट्जरलैंड में एक दिन में 1,13,000 से ज्यादा नए केस। चिली की राजधानी सैंटियागो में पेरू, कोलंबिया और बोलिविया के नागरिकों का प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान हुआ बेनकाब। रिपोर्ट में दावा, अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान के जैश और लश्कर-ए-तैयबा ने भेजे आतंकवादी। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर दी प्रतिक्रिया। दिल्ली के ग्रीन पार्क में भी सैलून की दुकानें खुली।